सो वोकैबुलरी डेवलपमेंट, सो आप ऑलरेडी जानते हो कि वोकैबुलरी आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें वोकैबुलरी इज़ मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है आना। सो वोकैबुलरी डेवलपमेंट जो कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं हम, उसमें वोकैबुलरी स्पेशल क्लासेस होंगी एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन वेरियस एग्जाम्स। जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम्स की बात करें तो एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सीजीएल और जितने भी एग्ज़ाम्स और जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है, क्योंकि चाहे जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछे या वोकैबुलरी पूछे, वो चेंज थोड़ी हो जाएगी, उनका मतलब बदल थोड़े ही जाएगा। तो इसलिए सारे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट होगा एंड यूपीएससी में एनडीए, सीडीएस, एफकैट और सीसैट में जो कॉम्प्रीहेंशन हम करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सेशन होने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो वोकैबुलरी को हम समझना सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से वोकैबुलरी बनती है, वर्ड्स कैसे फॉर्म होता है। तो एक पीआरएस मेथड होता है जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स रूट वर्ड एंड सफिक्स मेथड, यानी कि शब्द के आगे लगने वाला, बीच में रूट वर्ड जो मूल शब्द होता है एंड सफिक्स मतलब लास्ट में लगने वाला, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपका उपसर्ग हो गया और ये आपका प्रत्यय हो गया और ये बीच में मूल शब्द हो गया, मतलब रूट वर्ड हो गया। तो रूट वर्ड से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आज ही की क्लास में अगर मैं रूट वर्ड की बात करूँ तो रूट वर्ड हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे कि छोटी सी बात करते हैं आईएसटी, इसको मैं आगे आने वाली क्लास में भी इसे ही लेकर आऊंगी। आईएसटी का मतलब होता है डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब है एक्शन करने वाला, कोई काम करने वाला। तो जैसे कि डेंट को ठीक करने वाला डेंटिस्ट कहलाएगा, ठीक है। और हमेशा से जो आईएसटी होते हैं कॉमन नाउन होता है, हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन क्या होता है, विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द मेंबर। यानी कि किसी भी आर्टिस्ट को आप आर्टिस्ट ही कहोगे, किसी भी डेंटिस्ट को आप डेंटिस्ट ही कहोगे, तो ये कॉमन सी चीज़ है। तो आईएसटी का मतलब होता है डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि कोई काम करने वाला। तो डेंट को ठीक करने वाला डेंटिस्ट, साइंस से डील करने वाला साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स से डील करने वाला इकोनॉमिस्ट। तो ये होती है रूट वर्ड की शक्ति। इससे हम समझ लेते हैं कि ये पक्का कुछ ना कुछ काम करने वाला से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसे ही होते हैं रूट वर्ड्स। तो इसी को हम पढ़ेंगे, प्रीफिक्स पढ़ेंगे, सफिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं पोस्ट वर्कआउट या प्री की बात करते हैं हम लोग, पोस्ट वर्कआउट, तो वर्कआउट के बाद, ठीक है। तो पोस्ट पहले आ रहा है वर्ड के, तो इसलिए प्रीफिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वाले पर्टिकुलर सेशंस में। देन साइनो एंटो, ये भी हो जाएंगे आपके, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी हो जाएंगे, यानी कि समान, जिसको हम कहते हैं समानार्थी और विलोम शब्द, ये भी आपके अच्छे से हो जाएंगे वोकैबुलरी डेवलपमेंट सेशन स्पेशल क्लासेस में। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा। ग्रुप्स में भी हम आएंगे, ग्रुप्स भी हम पढ़ेंगे। होमोनीम्स क्या होते हैं, पैरोनीम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं। होमो मतलब सिमिलर, फोन मतलब साउंड, यानी कि सिमिलर साउंड वाले, उसको हम कहते हैं होमोफोन्स, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ईडियम और फ्रेजेस भी हम पढ़ेंगे और पार्ट्स जो हैं उसको हम पार्ट्स में लेकर आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, हर एक पार्ट में 15 आपको ईडियम और फ्रेजेस मिलेंगे। साथ में हम पिलिंथ टू पैरामाउंट के ईडियम फ्रेजेस भी कवर करेंगे। सो वी विल ऑल्सो कवर पिलिंथ टू पैरामाउंट के ईडियम एंड फ्रेजेस। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी फ्रेजल वर्ब, फोबियाज एंड मेनियाज आएंगे वो भी करेंगे। इसके अलावा मेनियाज एंड फोबियाज की लिस्ट भी पढ़ेंगे। फोबियाज होते हैं डर, किसी चीज़ का फोबिया, जैसे जेनोफोबिया हो गया और ऐसे हाइड्रोफोबिया हो गया, ऐसे बहुत सारे फोबियाज होते हैं। देन मेनियाज यानी कि पागलपन। आप लोग को पता है कि अभी एक मूवी आई थी, जो कि मैं भूल गई हूँ वो कौन सी मूवी थी, बट नेटफ्लिक्स का कुछ सीरीज या नहीं सॉरी मूवी था, जिसमें वो क्लेप्टोमैनियाक होता है। उसमें मनोज वाजपेयी होते हैं, तो वो क्लेप्टोमैनियाक होते हैं। तो मेनिया मतलब है कि एक तरीके से क्रेजीनेस, किसी तरह का क्रेजीनेस, उसे हम मेनिया कहते हैं। इसके अलावा इसी स्पेशल क्लासेस में आपको एक्स्ट्राज में मिलेगा कुछ फॉरेन एक्सप्रेशंस, और बुक्स में आपको सजेस्ट करूंगी पिलेंथ टू पैरामाउंट, आप इसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ये लग रहा है कि पिलेंथ टू पैरामाउंट ही क्यों करें, कुछ और भी करें, कुछ और भी तो कर सकते हैं। तो देखिए कुछ और भी कर सकते हैं। बुक्स आपके पास अनलिमिटेड हैं, देयर आर अनलिमिटेड सोर्सेज, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप किसी भी सोर्सेज को पकड़ लो, लेकिन एक ही पर स्टिक रहो। जब तक कि आपका वो सोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए, आप दूसरे सोर्स पे मत जाओ। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी बुक लो, चाहे वो पिलिंथ टू पैरामाउंट हो, चाहे वो कोई भी एसएससी एग्जामिनेशन की कोई भी बुक हो, बस आप उसको रिलीजियसली फॉलो करो। लेकिन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो,
आँख खोल के फॉलो करो, ठीक है। आँख खोल के इन द सेंस कि उसके एरर्स को नज़रअंदाज मत करो। देखो पिलेंस टू पैरामाउंट अच्छी है, मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, किक स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो उसके लिए पिलेंस टू पैरामाउंट अच्छी बुक है। अगर आपके पास कोई और भी बुक अवेलेबल है तो आप उसी को सोर्स बना करके पढ़ो। ये बिल्कुल मत करना कि आज ही हम पिलेंस टू पैरामाउंट खरीद लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो सोर्स है उसी से पढ़ो, लेकिन सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। और जब तक एक सोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए दूसरे सोर्स पे मत जाओ। और दूसरा, डिक्शनरी में ऐसे ही नहीं कि गूगल ट्रांसलेटर कर लिया, वो आधी से ज़्यादा चीज़ें बेकार ही बताता है। तो इसीलिए डिक्शनरी के अंदर आपको मेरियम वेबस्टर, ये वाला डिक्शनरी आप ले सकते हो, मतलब ले सकते हो इन द सेंस कि ये वाला डिक्शनरी में आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखो गूगल ट्रांसलेटर ठीक है, एक बार के लिए ठीक है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। मेरियम वेबस्टर आपको एक वर्ड के काफ़ी सारे मतलब बताता है। और एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मतलब एक ही वर्ड के काफ़ी सारे मतलब बताते हैं, यानी कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो बता देता है मेरियम वेबस्टर। ऐसे आपके पास और भी कॉलिन्स डिक्शनरी करके है, या ऐसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह, ये सब भी अच्छी होती हैं। एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि प्लीज़ कोई भी ना एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए जिसमें आपको हिंदी भी मिले, मतलब ये आपका वर्ड है और उसका हिंदी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स की हिंदी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, हियर है, HEAR, हियर, ठीक है, सॉरी, HE, इस पे चलते हैं हम, इस वाले पे पढ़ेंगे इसको। जैसे कि हियर है, ठीक है, HEAR, हियर है, ठीक है, इसका मतलब भी सुनना ही होगा। लिसन, इसका मतलब भी सुनना ही होगा। समझ रहे हो आप? तो हियर एंड लिसन, फिर इनमें क्या डिफरेंस है? हियर और लिसन क्या बना? ठीक है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। हियर है, हियरिंग है, लिसनिंग है, समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। अब है टॉक करना, यानी कि बातें करना। चलो बातें करने को भी छोड़ो, एक बहुत अच्छा है जिसको हम कहते हैं लुक, देखो। सी करना भी क्या होता है, फिर सी करना क्या होता है? तो लुक है, सी है, स्टेयर है। यार वो मुझे स्टेयर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो मुझे देख रहा है या मुझे घूर रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं ना, आप इसको समझो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि नहीं हिंदी वाली डिक्शनरी नहीं खरीदनी जिसमें हिंदी मीनिंग्स होंगे, आप खुद देखो ना। लिसन का मतलब भी सुनना ही होता है, हियरिंग का मतलब भी सुनना ही होता है, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? देखने का मतलब भी लुक होता है और सी भी हो सकता है ना। और स्टेयर का मतलब भी ये होता है, देखना है, घूरना, क्या होता है वो तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता चलेगा ना। लेकिन आपको बुक में कैसा मिलेगा? देखना। तो क्या हर चीज़ का मतलब ही देखना है? हर चीज़ का मतलब ही सुनना है? तो कहने का मतलब है यही पावर होती है जब आप हिंदी से, मतलब आप हिंदी अर्थ को मत रटना बिल्कुल भी। जो उसका हिंदी मीनिंग होता है ना, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं याद करना चाहिए, रटना चाहिए। क्योंकि वो जब आप उसको यूज़ करोगे ना, इंग्लिश में कभी यूज़ करोगे ना, तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि आपको सब एक जैसा लगेगा। तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें वोकैबुलरी अगर डेवलप करनी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप PRS मेथड से उसे डेवलप करें। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम पढ़ेंगे, और जैसे ही हमारा रूट वर्ड वगैरह PRS मेथड होगा ना, तो हमें स्पेलिंग एरर भी नहीं आएंगे। मतलब स्पेलिंग एरर जो होते हैं ना, वो भी हमें आराम से आ जाएंगे। मतलब स्पेलिंग में कोई एरर हमें ऐसा लगेगा कि अच्छा यहाँ पे ये एरर है, इवन हमें स्पेलिंग्स भी अच्छे से आ जाएंगी। मेरे कहने का मतलब ये था। तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे, वो भी वोकैबुलरी डेवलपमेंट में। तो आप जुड़े रहें, क्योंकि आपको इससे आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप किक स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।